अगर मास्क हटेगा कोरोना अटैक करेगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आज के अपने इस खास शो के जरिए आप तक पूरी डिटेल एक्सपर्ट्स के जरिए हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे शो का मकसद ही यही है कि आप सावधान हो सकें, सुरक्षित रह सके, खुद को सुरक्षित रख सके, अपनों को सुरक्षित रख सके, क्योंकि हमारी छोटी छोटी पहल जो है वो हमारे समाज को कोरोना जैसी महामारी की चपेट में और ज्यादा आने से बचा सकती है, और इसमें हमारी आपकी एक अहम भूमिका है। इसलिए हमारा जो ये शो है उसका मकसद ही यहां पर यही है कि आप पूरी तरह से सावधान रहें। कोरोना की दूसरी लहर किस तरह से कहर बरपा रही है वो सभी के सामने है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, हमारा पैनल लगातार आपसे बार बार कहता है कि डबल लेयर मास्क का इस्तेमाल करें। फैशनेबल मास्क से यहां पर बचना जरूरी है, घर में भी मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि अब ये रिपोर्ट भी सामने आई कि किस तरह से संक्रमण हमारे आसपास हवा में मौजूद है। घर में मास्क पहनने से बच्चों में संक्रमण नहीं फैलेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और हर 6 घंटे में मास्क को बदलना भी जरूरी है। तो कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। लोगों में दिलो दिमाग में इन दिनों कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पहला ये कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक कब आएगा, और दूसरा ये कि अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि घर में भी मास्क पहनना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट से हम हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट जो कि आपको बेहद सावधानी से और गौर से देखनी है। क्या अब घर में ही पहनना होगा मास्क? क्या देसी वेरिएंट खतरनाक बन रहा है? क्या महामारी का पीक आने वाला है? देश कोरोना महामारी की मार से कराह रहा है। देश के तमाम छोटे बड़े शहर वायरस के अटैक से बेदम हैं। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो महामारी से मौत के बढ़ते आंकड़े विस्फोटक हालात की गवाही दे रहे हैं। डबल म्यूटेंट वायरस तबाही मचा रहा है, तो अब ट्रिपल म्यूटेंट वायरस की दस्तक से खतरे की आहट सुनाई दे रही है। जानकारों के मुताबिक मई के दूसरे हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ सकता है। उसके बाद मई के आखिर तक कोरोना मामलों में तेजी से कमी आएगी। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने की आशंका के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की एक सलाह से अटकलों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने घर में ही मास्क पहनने की जरूरत पर बल दिया है। इस सिचुएशन में तो अब बिल्कुल ज़रूरी है कि हम मास्क पहनेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है कि हम फालतू बाहर नहीं जाएंगे। प्लीज़ डोंट गो आउट अननेसेसरली, स्टे विद योर फैमिली, very important. And also even within the family, please wear mask. Please don't invite people into your home. This is not the time to do so. और घर में भी थोड़ा केयर रखिए कि किसी तरह से इन्फेक्शन कोई हो रखा है तो हम बाकी कोई बच पाएँ, क्योंकि ये दिखाई देता है कि ये वायरस तेज़ गति से पकड़ते हैं। ये ट्रांसमिसिबिलिटी वाला जो एंगल है क्लियर होता जा रहा है। वी.के. पॉल के इस बयान के बाद लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। मसलन सवाल नंबर 1, सरकार घर में ही मास्क पहनने को क्यों कह रही है? सवाल नंबर 2, घर में मास्क पहनने की सलाह के मायने क्या है? सवाल नंबर 3, गमछा, रुमाल और घर में बने मास्क कितने सेफ हैं? दरअसल कोरोना पर काबू पाने की तमाम कोशिशों का नतीजा सिफर रहा है, लिहाजा मास्क लगाना ही इससे बचाव का सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि ऐसा कर आप खुद को और अपने परिवार को कोरोना की चपेट में आने से बचा सकते हैं। अगर मास्क हटेगा तो कोरोना अटैक करेगा, आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करे तो वो 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर संक्रमित व्यक्ति की एक्टिविटी पर 50% तक लगाम कसी जाए तो वो 30 दिन में सिर्फ 15 लोगों को संक्रमित कर पाएगा। वहीं इफेक्टेड शख्स की एक्टिविटी 75% तक घटने पर एक व्यक्ति 30 दिनों में सिर्फ 2.5 लोगों को संक्रमित कर सकता है। मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। ऐसा कर आप कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और लगातार हमारा खास पैनल आप तक यही बताता आया है। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन आप सभी मेहमानों का करवाना चाहेंगे। डॉक्टर एम वली सीनियर फिजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर BL जहांगीर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं, आप फोर्टिज के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ हैं, आप सीनियर फिजिशियन हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत डॉक्टर BL जहांगीर जी आपसे करना चाहेंगे। अब घरों के अंदर मास्क पहनना जरूरी है, ये तो सभी के सामने आ गया, लेकिन क्यों इतना जरूरी हो गया है कि अब घर की आबो हवा भी जहरीली हो गई है और उसमें भी वायरस ने अटैक कर दिया है, क्यों? देखिए शबीना जी, अभी तक हमारा और गवर्नमेंट का सबका यही जो है वो पैगाम रहा है कि जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटेक्शन रखोगे उतना ही हम इस इन्फेक्शन को हम कम फैलने देंगे। तो बेसिक जो आपका कल डॉक्टर जो VK पॉल का जो मैसेज था वो यही कहने वाला था कि हमें जितना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखेंगे हम उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखिए फैमिली मेंबर्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनको कि बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जो मेन कह सकते हैं कि घर को चलाने वाले होते हैं। अगर वो 1 या 2 या 3 मेंबर ऐसे जाते हैं बाहर, चाहे 2 घंटे या 3 घंटे के लिए, तो कहीं ना कहीं से वो वायरस को कैरी कर सकते हैं। देखिए, और हो सकता है कि उनका इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक हो सकता है कि एसिम्टोमेटिक हो। अगर इवनिंग में वो एक साथ इवनिंग में वापस बैठ के खाना खाते हैं साथ में और परिवार के साथ वापस मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो फैलने का चांसेस ज्यादा रहता है। ये स्पेशली उन लोगों में होता है जिनमें वास्तव में 2 या 3 लोग आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के लिए, बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा है या जाना पड़ रहा है जिनको। ओके, तो इसलिए उस ट्रांसमिशन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये माना गया है कि ये वाला जो पार्ट होता है, 1 या 2 घंटे के लिए जाना, 2-3 घंटे के लिए जाना, 1 या 2 अलग अलग पर्सन का जाना और इवनिंग में मिलना, और पता चला कि पूरे फैमिली को इन्फेक्शन हो गया, तो इसी चीज को रोकने के लिए डॉक्टर VK पॉल ने ये स्पेशली बोला है कि आपको इवन अगर आप फैमिली में रहते हैं, घर पे रहते हैं, 2 या 4 मेंबर एक्स्ट्रा और हैं आपकी फैमिली में, तो डेफिनेटली आप मास्क लगाइए, घर पे लगाइए। चलिए, आपका साफ तौर पर यही कहना है और हमारे दर्शक भी इस बात को बखूबी समझ गए होंगे कि अगर घर से किसी ज़रूरी काम के लिए या अपनी नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है तो आप घर आकर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा सवाल डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे है, लगातार मास्क पहनेंगे तो क्या ऑक्सीजन लेवल पर इसका कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि मेरे आसपास खुद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों 1-2 मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत ये रह रही है कि अब हमें चेस्ट पेन होने लगा है, अब हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कितने लेयर का मास्क लगाएं और क्या ऑक्सीजन लेवल पर सर कितना असर हो सकता है? देखिए सबीना जी, सबसे पहली बात दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि अमेरिका में कल ये डिबेट, पिछले 4 दिन से ये डिबेट चल रही है कि क्या आउटडोर में मास्क हटा दिए जाएं जिस प्रकार से वैक्सीनेशन है। एक हमारा देश है जिसने कल VK पॉल साहब ने ये कह दिया कि आप घर में बिस्तर पे सोते हुए भी अपने घर में भी मास्क पहनिए। तो इसका क्या कारण है ये जानना आवश्यक है। जो बड़ा कारण है, जो कहते हैं कि 60 मिनट्स तक वायरस रह सकता है वायरस एयर के अंदर, क्योंकि न्यू वेरिएंट है। हम लॉकडाउन की बनिस्बत हम ये कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए और घर में भी मास्क पहनिए। आप समझिए इस बात को, 24 घंटे घर में मास्क पहनना कितना डिफिकल्ट काम है और कितना नॉन कंप्लायंट काम है। पहली चीज, बोलना बहुत आसान है, कंप्लायंस कितने दिन होगा? नजर हटी दुर्घटना घटी। ऐसा तो नहीं है कि ये 1 दिन का काम है और 2 दिन का काम है। आप सोचिए 24 घंटे में, आपको कहूँ सबीना जी, आप अपने टीवी एंकर में बैठी हैं, शो में बैठी हैं, 4 लोग आपके सामने कैमरा लेके बैठे होंगे, आप मास्क पहन के बैठे रहिए, कितना डिफिकल्ट है। तो जब हम दिशा निर्देश निकालते हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन और उसकी प्रैक्टिकलिटी देखना आवश्यक है। तीसरी चीज जो हमने सबसे ज्यादा गलती करी, मास्क की क्वालिटी क्या है। CDC ने क्वालिटी पे इतना बड़ा मास्क का सेंटर बना रखा है US में, जो N95, KN95, कॉटन मास्क, सिल्क मास्क, दिस मास्क, दैट मास्क, उनकी क्वालिटी की परीक्षण करती है 0 से लेके 95 तक, और फिर वो मापदंड पे कहती है कि ये मास्क अच्छा है। तो मास्क की क्वालिटी बहुत मैटर करती है और उसका पहनने का तरीका बहुत मैटर करता है। सबीना जी, उस चीज पे बात नहीं करी। ये पैनिक स्ट्रिकन स्टेट में हम कुछ भी नी जर्क रिएक्शन देते हैं। मैं डॉक्टर VK पॉल की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, वो सिर्फ नी जर्क रिएक्शन है और दिल से कही हुई बात है जिसका कोई तात्पर्य नहीं होता वर्ल्ड की लिटरेचर में। हाँ, लॉजिकल बात लगती है, पर कितना उसको हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे और घर में बचा पाएंगे ये कहना बिल्कुल सही कहा सर आपने, कि जमीनी स्तर पर हम इसे कितना अपना पाएंगे और कितना इस चीज को मान पाएंगे और कितनी देर, कितने वक्त तक ये मान पाएंगे, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। कम वक्त में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दर्शकों को बताया सर। लेकिन इस बीच डॉक्टर एम वली जी, आपसे यहाँ पर
हम समझना चाहेंगे, बच्चे बुजुर्ग आखिर लगातार मास्क कैसे पहने रहेंगे? अगर घर में भी हर वक्त पहनना है, बाहर निकलते वक्त भी पहनना है, हर वक्त बुजुर्ग और बच्चे मास्क कैसे लगाएंगे, कैसे पहनेंगे? देखिए, मैं आपको बिल्कुल ऑन द लाइन ऑफ डॉक्टर साहब जो अभी बता रहे थे, अपना तजर्बा बता रहा हूँ। मैं घर में हूँ और ये वाला मास्क मैं कोशिश करता हूँ लगाने की, लेकिन जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ या चलता हूँ, थोड़ा सांस फूलता है। आई हैव सफर्ड फ्रॉम कोविड ऑल्सो, दैट्स अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो सवाल है बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए है। बुजुर्गों को हमको प्रोटेक्ट करना है, अल्टीमेट प्रोटेक्शन इन एन आइसोलेटेड रूम, और वहीं उनकी सेवा करनी है। वहां मास्क की रूम के अंदर उनको जरूरत नहीं है। जो बच्चे बड़े बाहर से आ रहे हैं उनको आइसोलेट करना है, उसके बुजुर्ग के कमरे में नहीं जाए, ठीक है? तो ये हो गया आइसोलेशन बुजुर्ग का, और हमको बुजुर्गों को सेफ रखना है। उनसे बाहर से आने वाले लोगों को ओवरलैप या मुलाकात नहीं करानी है। छोटे बच्चे मास्क नहीं पहन सकते, तो उनकी जो मदर्स फादर्स हैं जो 30 to 40, 45 की एज की हैं, वो घर में मास्क लगाए अपने प्यारे के प्रोटेक्शन के लिए, अपने लाल के प्रोटेक्शन के लिए। और बच्चों की एक सावधानी जो मैंने कल से बतानी शुरू की है वो ये है कि बच्चों को जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो हक करते हैं, किस करने की कोशिश करते हैं, अपनी गोद में बिठाने की कोशिश करते हैं। इसको बिल्कुल तोड़ दें, इस ट्रेडिशन को। अव्वल तो डिस्करेज करें कोई आपके घर आए, दूसरा अगर आए भी तो बच्चों को उनके अलग कमरे में कोई गेम देके बिठा दें और उनको मिक्सअप ना होने दें। वो कब कितना इन्फेक्शन कैच करेंगे और उनका ट्रीटमेंट हमको ठीक से मालूम नहीं है, हम कैसे ट्रीट करेंगे। ये एक अभी एक बच्चे की मैं कॉल अटेंड करके आया हूँ, 8 साल का है। आई वॉज नॉट हैविंग एनी आंसर, उसको क्या इलाज बताऊं। मैंने कहा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही बता रहे हैं पीडियाट्रिशियंस, आप वही करिए, वॉश करिए और अपने एहतियात रखिए। और ये वाला मास्क थोड़ा आसान है घर में पहनने के लिए, ये मैं ज्यादा एनकरेज करता हूँ। तो ये वाला मास्क अगर पहनेंगे तो इसमें थोड़ा सा सांस आसानी से आएगी। लेकिन ये मैं कहूंगा कि मास्क पहनने से न तो ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होता है और न ही दम घुटता है, न ही चेस्ट पेन होता है। तो ये थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करें। लेकिन मास्क बाहर जाएंगे तो बहुत जरूरी है, मास्क बाहर जाएंगे तो बहुत जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है। मास्क बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और अब तो घर में जितना ज़रूरी बताया जा रहा है, उससे जो घर में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी डर लग रहा है कि कितने वक्त तक पहने, कब तक पहने, उठते वक्त, सोते वक्त, आखिर कितना पहने। डॉक्टर दीपाली, आप हमारे साथ हैं। क्या सोते वक्त भी मास्क पहनना ज़रूरी है? कुछ लोग इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, या फिर ये कहिए कि उन लोगों को लग रहा है कि सोते वक्त कहीं ये ट्रांसफ़र ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे मेरे आसपास लोग आ रहे हैं जो कि सोते वक्त भी कह रहे हैं कि क्या हम मास्क पहने या ना पहने। इसलिए मैं यह सवाल आपसे पूछ रही हूँ ताकि उन तक एक सही संदेश, एक सही मैसेज जा सके। सबीना जी, आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है और आप अपने व्यूअर्स को, दर्शकों की मदद करना चाहती हैं, उनको बताना चाहती हैं। मगर मुझे लगता है ये जो इतने दिल से वीके कौल जी ने इतना बढ़िया ऑर्डर दिया है, उन्होंने कुछ साइंटिस्ट की ज़रूर एडवाइस ली होगी, तो उन लोगों को ही गाइडलाइन देनी चाहिए। जिसके घर में बच्चा हो या ना हो, और जिसके घर में हो तो क्या उसको मास्क पहनना है, जिसके घर में ना हो तो क्या उसको घर में मास्क नहीं पहनना है। हम इन गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन का पूरी तरह अपने दिल से इंतजार करेंगे सरकार की तरफ से। तब तक मुझे जो मेरी तरफ से सोच है वो, मैं नहीं लगता कि मैं सोते हुए खुद मास्क पहन पाऊंगी। और मुझे नहीं पता, यूएस और यूके में तो कभी भी नहीं दिखाया गया कि घर के अंदर मास्क पहना जाए। और हम जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ये भी हमारी सरकार को गाइडलाइन देनी चाहिए कि तब भी मास्क पहनना है घर के अंदर जब हम। चलिए मैम, कम से कम ये आपके सामने आ गया कि सोते वक्त तो मास्क नहीं पहनना चाहिए, या फिर कैसे लोग जो बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो अगर कोरोना पॉजिटिव हैं, कमरे में अलग से हैं, तो फिर उनके लिए भी मैं गाइडलाइंस आपसे पूछूंगी, जरूर आऊंगी डॉक्टर राहुल भार्गव। लेकिन इस बीच डॉक्टर बीएल जांगर, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हवा में तेजी से ये वायरस फैल चुका है, लैंसेट का जो दावा सामने आया, अब आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि हवा में इतनी तेजी से फैल चुका है कि हर वक्त मास्क जरूरी हो गया है? कितनी तेजी आप इसमें देख रहे हैं? देखिए, मास्क तो वैसे भी जरूरी है, और दूसरा हवा में जो फैलने वाली जो बात थी वो कहीं ना कहीं पहले पुरानी स्टडीज भी आ रही थी। ये कोई नई स्टडी नहीं है जो लैंसेट की भी आई है, इसके अलावा भी पुरानी स्टडीज थी, उन्होंने बताया गया कि आपकी हवा में वायरस रह सकता है। और डेफिनेटली अगर आप, इसलिए ये कहा गया कि अगर आप जितना आप एक जगह पे रहोगे, आप ये भी है कि आपको बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग इज मेन पार्ट। लेकिन उसके अलावा हम घर पे रहें। देखिए, घर सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है दोनों तरह से, हवा के हिसाब से भी, और ऑब्वियसली आप किसी के लोगों से कॉन्टेक्ट भी नहीं आओगे आप।
तो ये मेरा मानना है कि आप घर पे रहोगे तो यू आर मोर सेफ, ओके, और आपको इस चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। इवन अभी जब कल की बात है, मेरे फादर खुद बाहर गए थे, उन्होंने बोला था कि क्या हवा में वायरस है क्या? जाने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने एक सिंपल सा जवाब दिया था कि हाँ है। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि हम इन चीज़ों का हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखेंगे तभी हम बच पाएंगे। ओके, स्टडीज देयर, डिफरेंट स्टडीज आर देयर, पुरानी स्टडीज भी हैं जो ये बता रही है कि हवा में वायरस होता है। टाइमिंग अलग-अलग हो सकता है क्योंकि वो एनवायरनमेंट पे काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी सरफेस पे डिपेंड करता है, आपकी ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वायरस पे डिपेंड करता है। तो इन चीज़ों को आप मान के चलिए, उनको मान के चलिए कि हाँ जी है वायरस और हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखना है अपना। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर सर कह रहे हैं डॉक्टर BL जहांगीर। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। 5 सवाल, लेकिन इन 5 सवालों का जवाब आप सभी ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे दर्शकों के सवाल हैं जो वो जानना चाहते हैं और उन सवालों को इस ब्रेक के बाद हम आप सभी से ज़रूर पूछेंगे। तो मास्क को लेकर आज हमारा ये स्पेशल शो जारी है। एक बहुत खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। ये हमारे वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि इस महामारी के दौर में आप खुद को, अपनों को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये छोटे टिप्स आपकी जिंदगी को कोरोना से कोसों दूर रखेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप कुछ कहना चाहते थे सर, अपनी बात जरूर कहिएगा, लेकिन इसके अलावा ये सवाल जो हमारे दर्शकों की तरफ से आया है, एलर्जी के मरीज लगातार मास्क कैसे पहन पाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है एलर्जी के मरीज है, ऐसे में संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। कई तरह के मेडिसिन भी उन्हें खाने पड़ते हैं। हर वक्त उनके लिए सर मास्क पहनना, वो बहुत परेशान है। देखिए, जैसे कहते हैं लव इज इन द एयर, शायद कोरोना इज नॉट इन द एयर। एयर का मतलब यह है जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, उसके बाद वायरस छोड़ते हैं, और अगर हम 15 से 30 मिनट तक वहां रहते हैं तब हमारा वायरस से संक्रमण हो सकता है। यूएस में एक बहुत ही अच्छी स्टडी आई। देखिए, यूएस बहुत साइंटिफिक बातें करता है, हमको उनसे सीख लेनी चाहिए। वो उसने ये कहा कि अगर मैं और आप मास्क पहन के, बिना मास्क के पार्क में घूमते हैं और हमारा कांटेक्ट टाइम 2 मिनट से कम है बिना मास्क के, और मैं संक्रमित हूं, तब भी आप संक्रमित नहीं होंगे ओपन एयर में। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओपन एयर स्पेस में अगर कांटेक्ट टाइम लेस देन 5 मिनट है तो आप संक्रमित नहीं होंगे। रही बात एलर्जी की, एलर्जी वाले लोग अपना जिस भी मटेरियल से मास्क बनाते हैं उसे डबल लेयर रखें और अपना खाना खाते वक्त दूर दूर होके खाएं। देखिए, सबसे ज्यादा बात है, एक स्टडी आई थी अमेरिका में शुरुआत के दिनों में यूके से, कि जब लोग बैठ के कैंटीन में खाना खाते थे, उनका ब्रेक टाइम 30 मिनट्स होता था, तो उनसे संक्रमक होता था। तो जब अगर वीके पॉल साहब ने शायद कोई ना कोई स्टडी जरूर देखी होगी, तो अगर आप किस टाइम पे खाना, घर बहुत ऐसी जगह है जहां पे आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, घर में खाना खाते वक्त, बात करते वक्त, टीवी देखते वक्त, सोते वक्त, क्योंकि हमारे छोटे घर हैं तो हस्बैंड वाइफ एक ही जगह सोएंगे, कहाँ सोएंगे वो, तो मास्क तब भी पहनना है क्या? तो उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि आप 22 घंटे में से 24 में से 22 घंटे पहने और 2 घंटे बिना मास्क के पहने तो वायरस नहीं होगा। वायरस तो रेगुलर शेड कर रहा है, वायरस तो आप सांस ले रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जो कभी हम आपको भेज पाएंगे, जिसमें अगर मैं बात कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं, तो 1 मीटर तक मेरी सर्कुलेशन में वो वायरस है। तो देखिए, वायरस का साइंटिफिक लिटरेचर समझना हमको बहुत ज्यादा जरूरत है बिफोर हम कुछ भी बात करें। इसके लिए जरूरत है सबीना जी, लॉकडाउन की बात करें, ट्रांसमिशन रेट को कम करें, वैक्सीनेट करें। ये फरमान जारी करने से किसी का फायदा नहीं होगा, सिर्फ और कंफ्यूजन है, वो और कंफ्यूजन बिल्कुल सर, और हमारा मकसद भी, हमारे इस शो का मकसद भी यही है, क्योंकि आप लोगों के जरिए हमें ये छोटी छोटी बातें मालूम चल पाती है जो हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, आप खुद पहुंचाते हैं, आप सभी मिलकर, तो उन्हें ये समझ आ पाता है कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सभी चीजों को एक सिलसिलेवार तरीके से बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, ताकि सेहत यहां पर सुरक्षित रह सके। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, दिन भर मास्क पहनने की बात तो यहां पर की जा रही है, राय हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है, अगर किसी ने यह तय कर लिया है कि भाई मैं दिन भर मास्क पहनूंगा या पहनूंगी, तो कहीं वो दिक्कतों का शिकार तो नहीं हो जाएगा या जाएगी? सबीना जी, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, और मैं इसका कैसे उल्लंघन कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी सरकार ने ज़रूर अच्छे साइंटिस्ट से एडवाइस ली होगी, मगर जो मेरी छोटी मोटी साइंटिफिक रिसर्च और सोच कहती है, मैं खुद भी अगर 24 घंटे मास्क पहनूंगी तो मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो सकती है। वैसे ही पैनिक और स्ट्रेस का टाइम है, सब लोगों को कहीं ना कहीं फ़ोन आ रहा है कि बेड दिला दो, ये करा दो, वो करा दो, और अब मना करना पड़ता है, तो खुद के भी आंखें नम हो जाती हैं, आंसू आ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे दिन आपको मास्क पहनना चाहिए। हाँ,
हाँ, अगर घर में छोटे बच्चे हों और बुजुर्ग हों या कोमॉर्बिडिटीज के लोग हों तो अलग गाइडलाइन होनी चाहिए। अगर मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूं तो मुझे तब क्या करना चाहिए उसकी गाइडलाइन अलग होती है। मगर अगर आप ठीक ठाक हैं, अभी तक बचे हुए हैं, घर के अंदर लॉकडाउन में हैं, तो अलग गाइडलाइन है। बिल्कुल, ये तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर समझने की जरूरत है और यही बहुत बारीकी से हमारे एक्सपर्ट्स यानी कि आप सभी समझा रहे हैं और हम चाहते हैं कि दर्शकों तक ये पहुंचे भी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक बार फिर से न्यूज नेशन की जान बचाने की मुहिम। कोरोना से देश को बचाने के लिए आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9711002266 है। डोनर अपनी डिटेल जरूर भेजें क्योंकि आप किसी की जिंदगी को सुरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो एक खास पैनल इस वक्त हमारा साथ मौजूद है जो हमारे हर सवाल का जवाब देता है। दरअसल ये हमारे सवाल नहीं, ये दर्शकों के वो सवाल होते हैं जो उनके जहन में होते हैं, जो वो कई बार मान भी रहे होते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि माने तो किस हद तक माने और किस हद तक मानना है, कैसे मानना है। इसी के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर एम वली, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोज लग चुके हैं या फिर एक डोज लग चुका है, आपको लगता है कि उनके लिए भी मास्क जरूरी है? क्योंकि ये वो लोग आ जाते हैं कई बार सामने जिन्हें लगता है हमें तो वैक्सीन लग चुकी है, अब हमें कुछ नहीं होगा, ये हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि हम बाकियों के मुकाबले ये बहुत आसानी से झेल लेंगे। ये गलत फहमी है या फिर सच है? हम चाहेंगे उनकी क्लियर कर दें आज आप। देखिए, वैक्सीन एक अलग तरह का प्रोटेक्शन है। वैक्सीन कोरोना से प्रोटेक्शन है और वैक्सीन एंटीबॉडी देता है। एक डोज के बाद जो एंटीबॉडी बनती है उनको हम बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक डेफिनेट पीरियड के बाद सेकेंड डोज देते हैं, तो उसके 2 महीने 3 महीने के बाद ये एंटीबॉडी बनना शुरू होती हैं और काफ़ी दिन तक रहती हैं। मैं इसमें ये डेट नहीं दे सकता कि कितने महीने तक रहती हैं, ये हमें भी आगे देखना है, स्टडीज़ हैं। मास्क जो है वो वायरस को अंदर जाने से रोकता है। ये हमारे नाक का और मुंह का दरवाज़ा है, उसको हमको शट रखना है, बंद रखना है, क्योंकि उसके ज़रिए से वायरस जाता है। और आप तो मैं ये समझ रहा था ये सवाल पूछने जा रही हैं कि वैक्सीन के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसीलिए हो रहा है कि कोरोना दाखिल हो जाता है और कोरोना म्यूटेट भी कर गया है और कोरोना के लिए अगले आने वाले दिनों में हमारे ये प्रेजेंट वैक्सीन्स कितने कारगर होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है कई दिन से। और ये जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है, ये अंदर से इम्यूनिटी एंटीबॉडी के थ्रू होती है और ये कोरोना के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं लगाती है। और कोरोना अगर शरीर में चला जाएगा तो ये एस रिसेप्टर से बाइंड होके बीमारी प्रोड्यूस करेगा। तो यानी साफ शब्दों में डॉक्टर एम वली कह रहे हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वैक्सीन अगर लग भी गई है कह रहे हैं कि इससे जो मृत्यु की दर है वो कम जरूर होगी और हमें जो कोरोना का हमला होगा वो माइल्डर होगा। तो ये कितना माइल्डर होगा, ये हर एक इंडिविजुअल में उसकी एंटीबॉडी लेवल, इम्यूनिटी और बहुत सारे अदर टी सेल, बी सेल से रिलेटेड फैक्टर्स है, उन पर डिपेंड करेगा। इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद आप खुलेआम बिल्कुल नहीं घूम सकते, ये कोई अधिकार आपको नहीं दे रहा है। मास्क तो लगाना है, मास्क शुड बी आवर यूनिवर्सल प्रैक्टिस। बाहर जाने के लिए मास्क लगाना। तो चलिए, लाखों लोग जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। एक जरिया आपको जरूर मजबूती का मिला है लेकिन उस मजबूती का गलत फायदा यहाँ पर नहीं उठाना है। डॉक्टर BL जांगड़, गमछा, रुमाल और घर पर बने जो मास्क होते हैं जिन्हें बनाने के कई तरीके यहाँ पर इन दिनों यूट्यूब पर भी मिल रहे हैं, लोग आपसी तौर पर भी नए नए डिजाइनर फैशनेबल मास्क लगा रहे हैं, ये कितने सेफ हैं, कितने महफूज हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर भार्गव सर ने बताया कि काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिनका अभी तक कह सकते हैं कि वो इनका स्टडी इंडिया में नहीं हुआ है और हमें जो भी मिलता है उसे मास्क बना के या फिर लगा के हम बाहर निकल जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए तो ये डबल मास्किंग का जो है वो कॉन्सेप्ट आया है कि बाई चांस अगर आप एक कपड़े का मास्क लगा रहे हैं तो आपको एक 3 लेयर जो नॉर्मल नॉन मेडिकल मास्क होता है वो आप लगा सकते हो, लगाना चाहिए आपको। ओके, तो देखिए, मेरा ये मानना है कि जो एक ऑथेंटिकेटेड जो मटेरियल है उसी से ही आपको मास्क जो है बनाना चाहिए या फिर उसको यूज़ करना चाहिए। नहीं तो डेफिनेटली ये मान के चलिए अगर उसके पोर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बात में मैं भार्गव सर से बहुत सहमत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि एक बात और आई जो कि मेरे को भी क्वेश्चन है रिसेंटली कि डॉक्टर हम जिम करते हैं तो क्या जिम में ऑक्सीजन सैचुरेशन वाला पार्ट कहीं कम तो नहीं होगा अगर हम लगातार मास्क पहनते हैं तो देखिए, मार्च 2021 की स्टडी आई है यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल की, तो उसमें यह बताया गया कि आप मास्क पहन के आप जिम कर सकते हैं, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात है कि लगातार मास्क लगाने से क्या तकलीफ हो सकती है, तो मैं एज ए स्किन स्पेशलिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रॉब्लम मास्क से हो सकती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, रैशेज हो सकते हैं या जिसको कि रबर मटेरियल होता है या फिर जो मेटल मटेरियल उससे हो सकता है। सेकंड होता है मास्किंग से। मास्किंग मतलब अगर आप
मास्क लगाए रखे हो काफी लंबे समय तक तो उससे आपको एक्ने, एक्जिमा या फ्रिक्शनल कुछ पिगमेंटेशन वगैरह ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये 2 क्वेश्चंस मेरे पास भी आए थे, तो मैंने जी। डॉक्टर राहुल भार्गव, कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए, लेकिन एक सवाल जो हर कोई दूसरा या फिर ये कहिए जो भी मिलता है वो पूछता है, आने वाले 10 दिन क्या वाकई हालात और ज्यादा बद से बदतर होने वाले हैं? रिपोर्ट्स कह रही हैं, सर्वे कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि ये महामारी का जो विकराल रूप है आने वाले 10 दिनों में और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? अगर हाँ, तो फिर कैसे बचे वो जो अब तक बचा हुआ है? सबीना जी, बिल्कुल सही बात है। मैं डराना नहीं चाहता लोगों को। पिछले आगे आने वाले 10 दिन पिछले 10 दिन की मापदंड है। जो पिछले 10 दिनों में हमने किया है, अगले 10 दिन उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। आज से अगर हम ठीक होते हैं तो उसका असर आज से 14 दिन बाद दिखता है। तो आप सोचिए, टाइम लैग पीरियड होता है कि जो आज हमने किया उसका असर हमें 14 दिन बाद दिखेगा। तो सबीना जी, अभी तो स्थिति बिगड़ेगी इसलिए क्योंकि जो लोग संक्रमक हैं, संक्रमक का जो रेट है वो 30% है, 35% है। आज आपके सर्वे ने दिखाया पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में 7,000 से 5,000 केसेस आए मुंबई में, पर दिल्ली में 7 दिन के लॉकडाउन के बाद भी संक्रामक रोग का स्टेटस जो है वो कम नहीं हुआ है। तो आगे आने वाले दिन कठिन है। मेरा आपसे फिर निवेदन है सबीना जी कि आप सरकार को निवेदन करें कि 29 तारीख को जब आखिरी चरण हो जाए तो लॉकडाउन कर दें। लॉकडाउन करने से, स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन करने से बहुत सारी जानें बच जाएंगी सबीना जी, क्योंकि स्थिति ऑन ग्राउंड बहुत खराब है। इस बार 65 साल नहीं, 70 साल वाले नहीं, इस बार 35 साल वाले, 40 साल वाले जा रहे हैं और अपने जानों का गम इतना है कि हम भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल, और ये दर्द कभी नहीं मिटेंगे, ये जख्म कभी नहीं भरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है डॉक्टर राहुल भार्गव। लेकिन ये जख्म और ज्यादा गहरे ना हो, ये तस्वीर और ज्यादा ना बिगड़े, इसलिए जरूरी यही है कि कुछ कठोर और सख्त कदम उठाए जाए। और डॉक्टर रिपाली, किस तरह के मास्क से संक्रमण को रोका जा सकता है, ये सवाल हम बार बार पूछते हैं, एक बार फिर से हम पूछना चाहेंगे और चाहेंगे कि जो फैशनेबल मास्क इन दिनों बाजार में आ रखे हैं उससे हटकर कौन सा मास्क लें और किस तरह से उस मास्क को सुरक्षित रखें, क्योंकि मास्क तो हम ले लेते हैं लेकिन उसे सुरक्षित रखना भूल जाते हैं। जी, सबसे अच्छा मास्क होता है N95 और N95 मास्क ही जो सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है हमें वायरस से बचाता है। अगर आप चाहें तो N95 काला बाजारी में अब महंगा भी मिल रहा है, सिर्फ 3 खरीदे अपने लिए और वो 3 मास्क आपको 1 महीना बचाएंगे, 1 महीने से ज्यादा चलेंगे। इनको धोएं मत सर्फ के पाउडर से। मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ कि वो अपने घर में धो लेते हैं। आज पहना, 8 से 10 घंटे इसको पहन सकते हैं, निकालिए, न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर में लपेट के रख दीजिए, 3 दिन बाद इसको निकालिए और फिर पहनिए। कल दूसरा खोलिए, तीसरा परसों खोलिए। इस तरह आप एक मास्क को 10 से 12 बारी चला सकते हैं। बारिशें आने वाली हैं, डॉक्टर भार्गव सर ने भी बताया कि किस तरह अभी आगे आने वाले दिन और खराब होंगे और अगर टीकाकरण की स्पीड नहीं बढ़ाई तो वाकई बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और बारिशों में और। तो प्लीज, अगर ये गीला हो जाए मास्क तो इसको रिपीट नहीं किया जा सकता। इसको आपके पास अगर हेयर ड्रायर हो तो उससे आप सुखाएं और 1 हफ्ते बाद ही उसको निकालें। उसको न्यूज़पेपर में लपेट के रख दें या जहां सोते हो गद्दे के नीचे रख दें कि प्रेशर से बंद हो जाए। प्लीज, अगर आप कपड़े का मास्क घर पे पहनते हो तो उसको डबल करके पहने। ये देख लीजिएगा कि यहाँ से पूरी तरह वो टाइट हो, ये नहीं कि यहाँ से लूज है। और जो फैशनेबल मास्क है मैं उनके बहुत अगेंस्ट हूँ। अगर आपको पहनना ही है तो नीचे आप 3 प्लाई पहने, क्योंकि आप फैशनेबल मास्क खरीद सकते हैं तो 3 प्लाई खरीदिए, उसके ऊपर फैशनेबल पहन लीजिए मैचिंग कपड़ों के लिए। मगर 3 प्लाई मास्क केवल 4 से 5 घंटे के लिए पता चला है हमें कोरोना वायरस से बचाता है, उसके बाद उसकी क्षमता कपड़े के मास्क जैसी हो जाती है। इन मास्क को तब ज्यादा पहनना है जब आप किसी गैर इंसान से मिले फिजिकल डिस्टेंसिंग के बिना या 1 मीटर से कम में, क्योंकि ये वायरस अब जो नया म्यूटेंट स्ट्रेन है वो 1 मीटर तक रह सकता है, ये स्टडीज ने प्रूव कर दिया है। ये बात याद रखिए कि और भी म्यूटेशंस आएंगी, इसलिए सतर्क हमें रहना है, आत्मनिर्भर भारत हमें बनना है। जब टीकाकरण की अपॉर्चुनिटी मिले भागें और ले लें। हर एक को प्रोत्साहित करें जो आपके साथ दोस्त हैं कि वो मास्क पहने और टीका लगवाएं। बिल्कुल, और ये सब बातें अगर
ध्यान रख ले देश की जनता तो मेरे ख्याल से कोरोना से कोसों दूर यहाँ पर रहेंगे। डॉक्टर एम वली, मास्क लगाने वाले भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और कहते भाई हम तो हर वक्त मास्क लगाते थे, हम तो मास्क के साथ बाहर निकलते थे, हम तो मास्क के साथ घर आते थे। लेकिन आखिर वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो आप चाहेंगे कि ये गलतियां मत करिए, क्योंकि ये गलतियां आप करते हैं फिर इस संक्रमण का शिकार होते हैं, फिर कहते हैं कि मास्क लगाने का तो कोई फायदा हमें नजर नहीं आया है। क्या गलतियां आपको लगता है कि ये लोग करते हैं और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? मास्क को हम लोग ज्यादातर जब किसी से बात करते हैं या मिलते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, खत्म। दूसरे, मास्क को हम बार बार छुए नहीं। मास्क लगाने का मतलब ये है, ये मेरे मुंह का और नाक का ताला है, ये मेरा अपना सुरक्षा कवच है। मैंने इसकी एब्रीविएशन बनाई है, एम फॉर मेरा, ए फॉर अपना, एस फॉर सुरक्षा, के फॉर कवच। इसको हम बार बार छुएंगे तो इसकी सैनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, इसकी सफाई खत्म हो जाएगी, और इसको बार बार उतार के रखने से तो ये बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसका अंदर का सरफेस जो है वो जो हम दोबारा वो कॉन्टामिनेट हो जाएगा। जब हम उसको दोबारा लगाएंगे तो वो हमारे माउथ को और इसको नोज में से इन्फेक्शन अंदर दोबारा भेजेगा। वैसे भी हम ये मानते हैं कि हमारा मुंह जो है वो शरीर का सबसे गंदा हिस्सा है, उसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं। तो जब हमने मास्क को लगा लिया तो मास्क का अंदर का जो सरफेस है, जो पीछे वाला ये सरफेस है अंदर का, तो ये प्रदूषित हो जाता है, ये संक्रमित हो जाता है, और उसको छूने से ये हमारी उंगली भी कॉन्टेमिनेट होगी, और हमारी उंगली पे जो कंटेमिनेशन है, हाथ में जो कंटेमिनेशन है, वो मास्क में चला जाएगा। ये तो रही एक बात। दूसरी, बार बार मास्क उतारना, बार बार मास्क को लगाना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई हैव नोन सेवरल पर्सन्स जिनको आपने ठीक कहा है कि मास्क लगाने के और दो मास्क लगाने के बाद भी कोरोना हुआ है, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मास्क को पाबंदी से लगाते हैं और नहीं उतारते हैं, उसको संक्रमित अपने मास्क को नहीं करते हैं, और वो हमेशा कोरोना से अब तक बचे हुए हैं। तो ये मास्क में एहतियात बहुत जरूरी है, और मास्क को बार बार उतारना, और एक जो हमारी ये रिफ्लेक्स बन गई है, बार बार आप जितने लोगों को कवरेज करने जाती है, मैं देखता हूँ मास्क नाक से फिसल गया फिर लगा लिया, फिर फिसल गया फिर लगा लिया। ये हम अपने मास्क को बेकार कर रहे हैं, और मास्क एहतियात है, मास्क हिफाजत है, मास्क प्रोटेक्शन है, इसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। मास्क जो है ये हमारे को अल्टीमेट प्रोटेक्शन देता है, और हम बार बार ये कहते हैं कि मास्क लगाना इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ये जो मास्क है ना, इसका पर्पस बहुत कम लोगों को शुरू में बताया गया था कि ये मेरा इन्फेक्शन बाहर जाने से रोकता है, और ये वाला जो N95 मास्क है ये बाहर का संक्रमण मेरे आने से रोकता है। और मैं आपको याद दिला दूं, शुरू में बार बार WHO कह रही थी नहीं मास्क की जरूरत नहीं है, बस डिस्टेंस मेंटेन करिए, ये कपड़ों से, सरफेसेस से, शेक हैंड से आता है। आज वो स्थिति आ गई है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेडरूम के अंदर मास्क पहना जाए कि नहीं। तो ये चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, लेकिन ये चीज नहीं बदलेगी कभी कि मास्क को हमें हाइजीनिक रखना है। मास्क हाइजीन कभी नहीं बदलेगी। तो बिल्कुल, क्योंकि मास्क को भी साफ सुथरा रखना, मास्क को भी सुरक्षित रखना और इन गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है, जो कि छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन हम करते हैं, और जब करते हैं तो इसे नतीजे के तौर पर भुगतते भी हैं। डॉक्टर राहुल, क्या कुछ और आप यहां पर बताना चाहेंगे? क्या एक मास्क का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर देना चाहिए, या फिर वो कौन से मास्क होते हैं जिनका इस्तेमाल एक बार करके सीधा उन्हें डस्टबिन में सुरक्षित तरीके से फेंक देना चाहिए, ताकि वो भी संक्रमण किसी और तक पास ऑन ना हो? कुछ इसमें आप सर बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, जो सर्जिकल मास्क पहनते हैं वो वन टाइम यूज होते हैं, आप पहनिए और उसको प्रॉपर तरीके से घर में डिस्कार्ड कर दीजिए। उसको ना आप पीछे आउटर सरफेस को हाथ मत लगाइए। देखिए, इनर सरफेस ठीक है, पर आउटर सरफेस को हाथ लगा के, जैसे डॉक्टर वली ने कहा, हाथ लगा के नाक पे लगाया तो आपने वायरस को अंदर डाल दिया। पहली चीज। N95 मास्क, डॉक्टर दीपाली ने बिल्कुल सही कहा, एक मास्क को आप 1/3 डे पे पहनते हैं, 4th डे पे पहनते हैं, तो आप उसको 3 से 4 बार चला सकते हैं, क्योंकि N95 मास्क महंगा आता है और उसकी प्रोडक्शन लिमिटेड है। अब सिंपल सी बात है, जब मास्क बनने स्टार्ट हुए थे तो कौन से कपड़े का मास्क बन सकता है? जो भी कपड़ा, थिक कपड़ा जिससे सूर्य की रोशनी ना दिखे, उसको डबल फोल्ड करके बना लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि सब लोग मास्क नहीं खरीद पाएंगे घर में, पर वो जो स्टैंडर्ड था कि जिससे सूर्य की रोशनी ना दिखे, टी शर्ट ऐसी हो जिससे पारदर्शिता ना हो, सूर्य की रोशनी ना दिखे, वैसे का डबल लेयर मास्क पहन के आप उसको धो भी सकते हैं और घर में बना सकते हैं। उससे ज्यादा जरूरी है टाइट फिटिंग मास्क,
जो आपके नाक से और मुंह से हवा निकल रही है वो बाहर ना जाए, वो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको टाइटली यहाँ पे स्नग इन करते हैं, जिसे फिट होना आवश्यक है। सबीना जी, उससे ज्यादा ये तो मास्क आपके साथ 2023 तक रहेगा। देखिएगा, अमेरिका में कल रात में 2 फिलाडेल्फिया में लोगों को फाइजर वैक्सीन के बाद नया म्यूटेंट वायरस स्टार्ट हो गया है। मिशिगन में एक नया वायरस आना स्टार्ट हो गया है। तो मास्क कहीं नहीं जाएगा। देखिएगा आप, 2 साल तक ये मास्क चलेगा जब तक हम नई दवाइयां नहीं लाते, सबीना जी, जब तक हम पैथोफिजियोलॉजी नहीं समझते। पर हिंदुस्तान के संदर्भ में 1 तारीख से जब वैक्सीनेशन खुले, मेरा निवेदन है सरकार से, इस बार फियास्को ना हो, प्रोसेस ठीक रहे, स्ट्रीमलाइन रहे, लोगों के पास एडिक्वेट वैक्सीन रहे, जुमले ना रहे कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और जमीनी हकीकत पे किसी को ना लगे। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है सबीना जी, अब हम और लोगों को मरतबा नहीं देख सकते। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं सर ये तस्वीर यहाँ पर बदले, क्योंकि जो छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ पर हो रही थी और जो बड़े बड़े नतीजे दर्दनाक तौर पर सामने आ रहे हैं, हम भी चाहते हैं तस्वीर बदले। इसलिए आप सभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इसके लिए बार बार हम सभी का शुक्रिया करते हैं कि इस महामारी के दौर में भी आप सभी हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं, हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर वली, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस मास्क का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है कि कैसे रखना चाहिए, कितने दिन इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मास्क होना चाहिए, सवाल तो यहाँ पर मिल गए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूं जो लोग अपने मास्क का इस्तेमाल करते हैं, 2-3 दिन तो नहीं रखते हैं कोने में, लेकिन उसमें सैनिटाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, सैनिटाइजर उसमें छिड़काव का करने की कोशिश करते हैं। ये मैं बहुत लोगों को देख रही हूं, भले ही दूर से करते हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि क्या मुझे भी ये करना चाहिए, पर मैंने सोचा आज आपसे पूछ लूं, आप पैनल से पूछ लूं, ये सही है या फिर सरासर गलत है? देखिए, इसमें कोई भी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक रिकमेंडेड नहीं है। ये मास्क जो है डिस्पोजेबल मास्क कहलाता है, इसका नाम ही डिस्पोजेबल है। यू हैव टू थ्रो इट अवे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, भार्गव साहब ने। और इसके लिए मैं एक ट्रिक मैंने निकाली थी पिछले कोरोना एपिसोड में इस मास्क के लिए, कि आप इसको, जैसे कि डॉक्टर दीपाली ने बताया, रख दें 24 से 48 घंटे के लिए, और इस पे प्रेस जो होती है, ऊपर 2 लेयर्स पेपर, प्लेन पेपर के बीच में रख के इसको प्रेस कर दे, जो कपड़ों वाली इस्त्री होती है, तो ये हम शायद इसको गर्म करके स्टरलाइज कर लेंगे। देखिए, मास्क के बारे में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि मास्क के बारे में हमको कियोस्क लगाने चाहिए। गवर्नमेंट ने एक बार जो है फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कियोस्क लगाए थे, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, कंडोम्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ऐसे ही हमको पूरे इंडिया में एक प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा जिसमें हम मास्क वेंडिंग मशीन लगाएं, लोगों को मास्क फ्री बांटें और लोगों पे मास्क का खर्चा ना पड़े। तभी मास्क काफी लोग चला भी रहे हैं और इस तरह के मुहिम की इस वक्त देश को बहुत ज्यादा जरूरत भी है। डॉक्टर BL जांगड़, आपसे समझना चाहेंगे, बच्चे जो हैं, अस्थमा के मरीज जो हैं, या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है सांस लेने में, या जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके सामने मास्क लगाने को लेकर कई सवाल है। हम देखते हैं कि वो बार बार अपने चेहरे से मास्क कर लेते हैं, बार बार उन्हें लगता है कि कोई पतला सा कपड़ा हो, सिर्फ वही वो बांधते हैं, उसके अलावा उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो कह रहे हैं हम कहाँ से लगाएंगे, हमसे एक मास्क नहीं झेला जा रहा, आप कह रहे हैं कि 2-3 ये लेयर के मास्क यहाँ पर लगाए। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कितनी सावधानी उनको बरतने की जरूरत है, या फिर किस तरह का वो मास्क लगाएं? सब देखिए, बच्चों को मास्क पहनाना हमेशा चैलेंजिंग रहा है और कुछ भी टास्क देना हमेशा चैलेंजिंग रहा है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में कि हमें अगर किसी को अस्थमा है या फिर कोई रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले उसको अच्छे से कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को लगता है कि जैसे कि एटलीस्ट दिन में अगर 2 टाइम उसको कुछ ना कुछ जैसे कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन देनी पड़ रही है, तो वो मेडिकेशन वाला पार्ट सबसे पहले फर्स्ट पे रखना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा कंफर्टेबल रहेगा तभी जाके वो मास्क यूज कर पाएगा, अदरवाइज मास्क करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। एक तो उसको अगर जैसे दम घुट रहा है वो बोलेगा दम घुटेगा, और सेकंड है कि हल्का सा उसको इरिटेशन भी करेगा, तो वो डेफिनेटली वो मास्क को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है कि आपको उसको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सेकंड, उसको तरीका बताना पड़ेगा। ओके, उसको ऐसे कभी-कभी काफी ऐसे मास्क आते हैं जो कि हल्का सा स्किन को इरिटेट करते हैं। ये मैंने भी देखा है कि जैसे मेरा मास्क है, कभी-कभी जो साइड के अंदर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, ये वाला हमेशा इरिटेट करती है स्किन को। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उनको कह सकते हो आप अंदर कपड़े का मास्क पहन लीजिए, उसके ऊपर आप जैसे 3 लेयर मास्क का पहनवा सकते हो। दूसरी बात, तीसरी बात, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी लोगों की ये शिकायत होती है कि डॉक्टर मेरा मास्क है वो धीरे-धीरे नीचे चला जाता है आँख के ऊपर, या आँख से नीचे आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह का एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक माइक्रोपोर आता है। बिल्कुल, तो बहुत छोटे-छोटे टिप्स यहाँ पर मिले हैं, लेकिन ये टिप्स कितने ज्यादा खास हैं और किस तरह से आपको सुरक्षित रख सकते हैं इस महामारी के दौर में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सब सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहने के जो टिप्स आप सभी पैनलिस्ट ने हमें बताए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।